डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन चैप्टर के अंदर हम लोग अब स्पेशल रूल के अंतर्गत हम दूसरे सेंटेंसेस को जो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको हम बदलना सीखेंगे। और इसके लिए मैं रूल्स पहले बता दे रहा हूँ कि रूल्स जो है आपके लिए जो नोट डाउन करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो सेड 2 है इसमें हम असर्टिव सेंटेंस है, इसका थोड़ा अलग है रूल, देख लीजिए। सेड 2 को वहाँ पर आप टोल्ड में बदलते थे, लेकिन यहाँ पर सेड 2 को आपको क्या करना है, आस्क्ड में बदलना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। डैट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। असर्टिव सेंटेंस का रूल यहाँ पर भूल जाएंगे आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ पे देखिए प्रश्नों में जहाँ पर ये अगर रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है डायरेक्ट नरेशन का वाक्य, तो इसमें देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इस क्वेश्चन मार्क को चेंज करके यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगा देना, यानी क्वेश्चन मार्क जो है बदलते समय फुल स्टॉप में बदल जाएगा। सामान्य नियम जो भी हैं, जो मैंने सन फॉर्मूला, जो पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए मैंने 3 रूल बताए हैं, आपको देख लीजिएगा वीडियो 1 में असर्टिव सेंटेंस में, उसको ध्यान देना है। सामान्य नियम सारे लागू होंगे। एस्नो टाइप के प्रश्नों के लिए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक का उत्तर एस्नो टाइप में होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप छात्र हैं, तो इसका आंसर तो एक ही हाँ या ना में भी आप दे सकते हैं। तो यस नो टाइप के क्वेश्चन में बदलते समय देखिए जो जहाँ पे इन्वर्टेड यहाँ पर जो कॉमा लगा है इसको हम इफ़ या वेदर में बदल देते, जहाँ पे आप डैट लगाते थे असर्टिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। और जब भी बदलते समय शब्दों का जो क्रम रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम रख देंगे। क्रम को अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य आपका WH टाइप का हो, जैसे 2 तरह के यही वाक्य होते हैं, जैसे वाई से शुरू हो, वाई, विच, वेयर, इन सबों से शुरू हो, तो बदलते समय हमें इफ़ या वेदर से नहीं जोड़ करके हमें उन्हीं शब्दों से जोड़ देना है। विच और वाई और हु जो भी आए, WH प्लस करके जो शब्द आए उन्हीं से हम सब दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए आपके लिए सॉल्व किए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। जैसे एग्जांपल नंबर 3 2018 में पूछा गया है। हम बात करते हैं, रवि सैड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। पहले देखिए कोई भी वाक्य दे तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य को पहचानिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये प्रश्न पूछा गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलते समय अब इन सारे नियमों को आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे नियम जो हैं लागू होंगे। तो यहाँ पे देखिए सैड टू को हमें क्या करना है, मैंने बोला था कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए सैड टू है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आस्क्ड में रवि लिख देना है, रवि सैड टू को आस्क्ड में बदल देना है, फिर मी लिखना है। यहाँ पर देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो यहाँ इफ लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है ना यस नो टाइप का है, इसका जो उत्तर है यस नो में दिया जा सकता है। आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप एक किताब पढ़ रहे हो, तो इसका हाँ ना में आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को अगर इस तरह के वाक्य हो तो इफ़ या वेदर से इसे जोड़ देंगे। तो इफ़ लगाएंगे और यू को आपको पर्सन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सामान्य नियम लागू होगा। तो यहाँ पर यू को, यू सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, आई। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना है। तो आर यू रीडिंग, तो यहाँ पर वॉज रीडिंग हो जाएगा। मैंने ये भी बोला कि क्रम SVO अब कर देना है, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, है ना। तो आर यू रीडिंग अ बुक को हो जाएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर बोल दिया गया रवि आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक। बस यही चेंज करने का थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग बात करते हैं। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, है ना। ये आपका टाइप 2 है, देखिए जिसमें WH फैमिली वर्ड से ये वाक्य शुरू हो रहा है। जैसे कि उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वेयर से शुरू हुआ है, WH फैमिली वर्ड से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है। क्वेश्चन तो है ही, ये क्लियर हो गया, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान के सारे नियमों को यहाँ पे लगाएंगे। तो ही सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, एज पर नियम मैंने यहाँ पर बता दिया, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। अब देखो ये WH फैमिली वर्ड से शुरू हुआ है ना ये प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसी को ही यहाँ रख देंगे। तो वेयर का वेयर ही रख देंगे, ही आस्क्ड मी वेयर। अब क्या है कि डू यू लीव, ये शो कर रहा है
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो अब हमें इसे क्या करना है कि एसवीओ ऑर्डर में कर देना है और क्या कर देना है, पास्ट इंडेफिनिट में चले जाना है। तो यू को हम क्या करेंगे, यू को आई में बदल देंगे। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि वेयर ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा जो 2018 में पूछा है, इसको हम लोग बात कर लेते हैं। हरी सेड टू मी, हरी जो बोला है कि मतलब हरी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो इस सेंटेंस को 2018 में इसलिए पूछा गया। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, वो भी इसमें मॉडल का प्रयोग किया गया है, तो मॉडल से कोई टेंशन नहीं है आपको। मॉडल्स को मैंने बताया था, कैन आता है तो कुड में बदल देते हैं, मे है तो माइट में, बाकी सामान्य नियम वही लागू होते हैं। तो हरी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो हम लिखेंगे रवि का रवि ही रखेंगे। सेड टू को आस्क्ड में बदल दिए हो यहाँ पर, आप मी को क्या करेंगे, मी ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी आंसर देखिए यस नो टाइप का है कि मतलब क्या आप मेरे लिए कुछ पैसे बचा सकते हो, तो यहाँ पर क्या है कि यस नो टाइप का आंसर है, तो कैन है ना, तो कैन को हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाना है, तो इफ लेके आना है, इफ या वेदर मैंने बताया था। फिर यू को हम आई में बदल देंगे, पर्सन का जो फार्मूला है, जो यू ये सेकेंड पर्सन है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कैन का कुड लिख देंगे, यहाँ पे एसवीओ ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर रहेगा, तो आई कुड। अब स्पेयर सम मनी, अब यहाँ पर फॉर और मी क्या है, मी जो है कि फर्स्ट पर्सन में है, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, हरी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन उसके लिए हिम लेके आएंगे, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव केस में मी है, तो हरी का के लिए ही जो है ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा हरी आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। देखिए स्टूडेंट्स, आपका परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गया है, वीडियो आप देखते रहिए। तो मैंने पार्ट 1, 2, 3 करके नरेशन चैप्टर पे वीडियो बनाया है। ये चैप्टर, ये टॉपिक काफ़ी लंबा होता है, जिसमें महीनों लग जाते हैं पढ़ने में, लेकिन शॉर्ट करके आपको सारे जो नियम हैं बता दिए गए हैं। इन नियम को आप लोग ध्यान दीजिए, इस स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें आप इस सारे नियम को मेमोराइज कर लीजिए। और मैंने 3 उदाहरण हल किए हैं, आप कम से कम 10 उदाहरण हल करिए। कोई क्वेश्चन आपको न समझ में आए, किसी वाक्य का आप अगर इनडायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो उसे कमेंट में लिख करके भेजिए और हम जरूर आपकी मदद करेंगे। बने रहिए गोल्ड क्लासेस के।